माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोबॉडीज को मैंने डिफाइन किया, दे आर स्मॉल माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली अराइज फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन प्रोसेस अदर देन दैट ऑफ द रेस्पिरेशन में जो होता है, दे आर फिल्ड विद स्पेसिफिक एंजाइम्स। नीड योर अटेंशन हियर। सो माइक्रोबॉडीज को मैंने डिफाइन किया, Microbodies are small, minute, single membrane bound structures, mostly performs oxidation reactions other than that of respiration। बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेस्पिरेशन में भर के होता है। उसके अलावा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जो दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय माइक्रोबॉडीज आर filled with specific enzymes develop from mostly SER and are found in both plant cell and animal cell। सुनो तो सही, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। ये माइक्रोबॉडीज के नाम पर 3 माइक्रोबॉडीज को मैं थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं। पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम मेंशन कर लेते हैं यहां पर। देयर आर 3 मेन माइक्रोबॉडीज। पहले का नाम रखा पेरोक्सिसोम, दूसरे का नाम नहीं, पहले का नाम फिर से रखा यूरिकोसोम, देन दूसरे का नाम रखा मैंने स्फेरोसोम और तीसरे का नाम रखा मैंने ग्लाइऑक्सिसोम। स्फेरोसोम में SPHERO भी होता है या AERO, कोई भी स्पेलिंग ले सकते हैं। SPHERO, SPHAERO कोई भी ले सकते हो। 1 बाय 1 देखते हैं ये तीनों क्या हैं। इरेज कर रहा हूं मैं, तो ले चल रहा हूं मैं आगे बात को। पहला लिया पेरोक्सिसोम। सोम का मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर। पेरोक्सी से कुछ राइम करवा सकते हो। पेरोक्सी से कोई टर्म जो राइम हो रहा है, हाँ जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो पेरोक्सिसोम स्मॉल माइन्यूट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर पेरोक्साइड सिंथेटेज, पेरोक्साइड ऑक्सीडेज या ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम्स भरे होते हैं। ये सब सिनोनिमस नेम है। तो मैंने क्या बोला, पेरोक्सिसोम it is filled with peroxide synthetase या सिंपल जो है पेरोक्साइड ऑक्सीडेज, बेटर टू से यहां पर ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज या सिंपली ऑक्सीडेज एंजाइम। सुनो यहां सुनो, मैंने क्या बोला। इट ऑल्सो हैज कैटालेज एंजाइम। ये आयरन कंटेनिंग एंजाइम है,
ठीक है, Fe2+ मेंशन कर दे रहा हूं। आयरन कंटेनिंग एंजाइम है पेरोक्सीसोम, इट इज इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस एज वेल एज ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जो पेरोक्सीसोम है, पेरोक्सीसोम में H2O का होगा ऑक्सीडेशन बनेगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होगा ब्रेक डाउन, वापस H2O एंड O2 में यहां पर ऑक्सीडेज काम करेगा जिसकी वजह से H2O2 बनेगा, और यहां पर कैटालेस काम करेगा जिसकी वजह से वापस, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये प्रोसेस डिटेल में कहीं ना कहीं अच्छे से मिलेगा। वेल, पेरोक्सीसोम, आई नीड योर अटेंशन, पेरोक्सीसोम फाउंड बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडी है एनिमल सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडी है। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस चैप्टर जब मैं डील करूंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक प्रोसेस है, नाम है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कचरा प्रोसेस है, जो नहीं होना चाहिए बट होता है। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए बट होता है। क्यों होता है और क्यों नहीं होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फोटो रेस्पिरेशन का प्लांट सेल में। तो ग्रीन सेल में, ग्रीन प्लांट सेल में, फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल में एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट के साथ पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया मिलके एक वेस्ट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सो मेंशन करते हैं जो है पेरोक्सीसोम, इट इज इन्वॉल्वड इन प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन टुगेदर विथ 2 अदर सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कोई भी अच्छा काम नहीं है ये, बट करते हैं प्लांट्स। क्यों करते हैं, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आएगा। इरेज कर रहा हूं मैं ये, तो देखिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला इन प्लांट सेल या इन फोटोसिंथेटिक सेल, इन फोटोसिंथेटिक सेल पेरोक्सीसोम परफॉर्म्स फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म्स फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम C2 साइकिल भी नाम देते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलेट साइकिल भी नाम देते हैं, विथ 2 अदर सेल ऑर्गेनेल, with 2 other cell organelles, that is chloroplast and mitochondria। कैसा प्रोसेस है, क्यों होता है, जो है क्या जो है स्टोरी है, क्या स्टेप्स हैं, 3 सेल ऑर्गेनेल क्या क्या करते हैं, ये हम बाद में सीख लेंगे। फोटोसिंथेसिस थोड़ा सुनो तो सही। ह्यूमन में बड़ा ही कमाल का है पेरोक्सीसोम। ह्यूमन में कुछ याद आ रहा है, ह्यूमन में SCR को याद करो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन लिवर सेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन लिवर सेल परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। याद आया, क्या ऐसा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जिसका यूज होता है हाईली टॉक्सिक ड्रग्स को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन लिवर सेल परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पोल्यूटेंट्स, स्टेरॉइड विद द हेल्प ऑफ, नाम तो सुना ही होगा, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। फिर से वापस आते हैं, लिवर बड़ा बड़ा जो है अच्छा ऑर्गन है लिवर, जो है ह्यूमन में। 4 बोतल वोडका, आई नीड योर अटेंशन, जब 4 बोतल वोडका जाता है लिवर में तो अपना प्यारा दुलारा लिवर काम पे लग जाता है। लिवर को संभालना है इंसान को, अदरवाइज 4 बोतल वोडका के बाद इंसान का क्या होता है ये तो आप थोड़ा बहुत समझ ही जाएंगे। तो लिवर में पेरोक्सीसोम, लिवर सेल में पेरोक्सीसोम अल्कोहलिक डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अल्कोहल के टॉक्सिसिटी को कम करता है। इथेनॉल, मिथेनॉल जो भी टॉक्सिक कंपाउंड जाता है तो उसको जो डिटॉक्सिफाई करता है। सिर्फ इतना ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो मैंने क्या बोला, इन लिवर सेल पेरोक्सीसोम, in liver cell peroxisome performs alcoholic detoxification,
ठीक है, तो ये रहा पेरोक्सिसोम को लेके बात। ठीक है, स्मॉल माइन्यूट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ले चलता हूं थोड़ा सा आगे बात को। नेक्स्ट माइक्रोबॉडी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं स्फेरोसोम। स्फेरोसोम, नीड योर फुल अटेंशन। इट इज स्मॉल वेसिकल develops from, it is a small vesicle develops from SER. It is a small vesicle develops from SER involved in synthesis and storage of lipids. Involved in synthesis and storage of lipid. Storage of lipids. स्फेरोसोम में 98% में लिपिड प्रेजेंट होता है, केवल 2% में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वेल स्फेरोसोम, क्या मैं पहले भी बोल चुका हूं इसके बारे में? स्फेरोसोम इसके पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूं क्या? आप भी याद करो, मैं तो याद कर ही रहा हूं। मैंने कहां पर मेंशन किया? क्या मैं वही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे हो? क्या आप लाइसोसोम की स्टोरी याद कर रहे हैं? लाइसोसोम प्लांट सेल में लाइसोसोम के जैसा एक्ट करने वाला स्ट्रक्चर या तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, या स्फेरोसोम एक्ट एज प्लांट लाइसोसोम। मेंशन करते हैं यहां पर स्फेरोसोम फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। स्फेरोसोम also contains hydrolytic enzymes thus called plant lysosome, ठीक है। इन माइक्रोबॉडीज का कोई जो है डायग्राम है नहीं, चूंकि ये माइक्रोबॉडीज माइन्यूट स्मॉल वेसिकल लाइक एंजाइम फील्ड स्ट्रक्चर है, तो एक गोला बनाओ उसमें एंजाइम भर दो, दैट्स इट। बताइए इसको हम प्लांट लाइसोसोम भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा माइक्रोबॉडी हो गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्लाइऑक्सिसोम। तो ले चलते हैं बात को आगे। मैंने नेक्स्ट यहां पर माइक्रोबॉडीज लिया, तीसरा ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम एक्चुअली स्पेशल मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम रिप्रेजेंट करता है। सो ग्लाइऑक्सिसोम इट रिप्रेजेंट्स specialized modified peroxisome having, need your full attention here, यहां देखिएगा प्लीज, जो है having glyoxylate enzymes या glyoxylate cycle enzymes. The peroxisome having glyoxylate cycle enzyme. टॉलबर्ट एंड बीवर्स ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट टॉलबर्ट एंड बीवर्स। सुनो, दिस ग्लाइऑक्सिसोम इट इज बेसिकली फाउंड इन ऑयली सीड या सीड जिसमें फैटी एसिड स्टोर्ड होता है, लाइक कैस्टर का सीड, लाइक ग्राउंडनट का सीड या मस्टर्ड का सीड मेंशन करते हैं, बताएंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे हम, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिसोम फाउंड इन ऑयली सीड्स, बेटर टू से फैटी एसिड seeds like castor seed, groundnut seed. सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है, इट परफॉर्म्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और प्रोसेस ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू ग्लाइऑक्सिसोम ऑयली सीड में स्टोर्ड फैटी एसिड या फैट को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। सो ग्लाइऑक्सिसोम, सुनो, ग्लाइऑक्सिसोम परफॉर्म्स ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, कंफ्यूजियाना मत, पेरोक्सिसोम
प्लांट सेल में पेरोक्सिसोम ग्लाइकोलेट साइकिल परफॉर्म करता है। कंफ्यूजियाना मत, फिर से बोल रहा हूं, पेरोक्सिसोम ग्लाइकोलेट साइकिल परफॉर्म करता है, और ये जो मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम ऑन द नेम ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम है, ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, दैट इज conversion of stored fat या stored lipid या stored fatty acid, सब सिनोनिमस ही यूज होते हैं, इनटू कार्बोहाइड्रेट, conversion of the cycle through which in the fatty acid seed जो stored fat है converted in the carbohydrate, that cycle is called glyoxylate cycle. Conversion of lipid या fat in the carbohydrate, one word में बोले, it is also called gluconeogenesis. करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए, करना ही पड़ेगा। ऑयली सीड में ये ग्लाइऑक्सिसोम अगर स्टोर्ड फैट को कार्बोहाइड्रेट में ना कन्वर्ट करे, तो कहना इससे, जब हम ऐसे सीड को सॉइल में सो करेंगे जिनमें है स्टोर्ड फूड मटेरियल के नाम पर ऑयल या फैट, तो बताओ सीड को जर्मिनेट करना है, सीड में है एम्ब्रियो के सेल को डिवाइड करना है, एम्ब्रियो के सेल को डिवाइड करके रेडिकल और प्लूमूल बनाना है, जिसके लिए एम्ब्रियो को चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा माइटोकॉन्ड्रिया का फेवरेट सबस्ट्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज। बट सीड के अंदर स्टोर्ड फूड कौन सा है? फैटी एसिड है या लिपिड है? तो श्योरली ग्लाइऑक्सिसोम को फैटी एसिड को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए मैं फिनिश करता हूं इसको। आइए यहां पर आइए, मेंटली यहां पर आइए, ध्यान यहां दीजिए। कंसीडर किया ई है एक सीड के अंदर है ई एक एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो ही सीड जर्मिनेशन के टाइम पर रेडिकल प्लूमूल बनाता है, जो कि बाद में रूट और शूट या स्टेम बना लेता है। तो ई है सीड, ई है एम्ब्रियो, और ये सीड कैसा सीड है? या तो कैस्टर का या जो है ग्राउंडनट का मान लेते ऑयली सीड है, ये ऑयली या फैटी स्टोर। सो यहां पर जो है रेडिकल और प्लूमूल बनाना है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। प्लूमूल बाद में स्टेम में कन्वर्ट होता है, रेडिकल बाद में रूट में कन्वर्ट होता है। तो ये रेडिकल और प्लूमूल के लिए एम्ब्रियो के सेल को डिवाइड करना होगा। एम्ब्रियो के सेल के डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑन द नेम ऑफ ग्लूकोज चाहिए, बट यहां पर स्टोर्ड है फैट। सो समझिए तो सही, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? पेरोक्सिसोम, सॉरी दिस ग्लाइऑक्सिसोम converts stored fatty acids into कार्बोहाइड्रेट को फर्दर डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, बेटर टू से ग्लूकोज, ठीक है, एंड ग्लूकोज यूज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया to produce ATP energy during respiration, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सो दैट सीड जर्मिनेट कर सके, एम्ब्रियो के सेल एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। सो समझिएगा, ग्लाइऑक्सिसोम इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम एब्सेंट इन एनिमल सेल मेंशन कर लेते हैं यहां पर, ग्लाइऑक्सिसोम एब्सेंट इन एनिमल्स, ठीक है। पेरोक्सिसोम फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, स्फेरोसोम प्लांट में ही मिलता है, सेम गोज विथ ग्लाइऑक्सिसोम जो फैटी एसिड या ऑयली सीड वाले प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो हमने माइक्रोबॉडीज ऑन द नेम ऑफ पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम कंप्लीट किया। पेरोक्सिसोम में एक और फंक्शन मैं मेंशन करवाना चाहता हूं, पेरोक्सिसोम आल्सो परफॉर्म्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, मेंशन कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर। पेरोक्सिसोम also performs beta oxidation
ऑफ फैटी एसिड्स कंप्लीट किया मैंने। यहाँ पर मैंने एक मेजर पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट किया। कैन यू टेल मी कौन सा पार्ट यहाँ पर मैंने जाके कंप्लीट कर दिया? साइटोप्लाज्म। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल तीन जो है मैंने फ्लो चार्ट में तीन मेन पार्ट रिप्रेजेंट किया था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के फिर से दो कंपोनेंट साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनलेस, एवरीथिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और मेंशन कर लेते हैं, छोटी सी हेडिंग है, सेल इंक्लूजन्स। Cell inclusions in terms of eukaryotic cell, cell inclusions also called ergastic substances. Cell inclusions represent stored non-living compound present in the cytoplasm, can be organic, can be inorganic. Cell inclusion यहाँ पर बोल रहे हैं, inclusion body हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ा है, तो सेम है। तो यहाँ पर एक और छोटा सा रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा हूँ, छोटा सा एक और पार्ट ले रहा हूँ, सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स मैंने कैसे डिफाइन किया? रिप्रेजेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिजर्व मटेरियल्स present in cytoplasm। ठीक है, तीन कैटेगरी में हम सेल इंक्लूजन्स को प्लेस कर सकते हैं। एक तो स्टोर्ड फूड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑन द नेम ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। दूसरा एक्सक्रीटरी एंड सेक्रेटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड इज मिनरल मैटर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दिस थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड, दे रिप्रेजेंट सेल इंक्लूजन। तो यहां पर मैंने बोला एक तो स्टोर्ड फूड हो जाएंगे, दूसरा मैंने रिप्रेजेंट किया एक्सक्रीटरी एंड सेक्रेटरी सब्सटेंसेस, एंड तीसरा मैंने रिप्रेजेंट किया यहां पर मिनरल मैटर्स। These three component can be organic, can be inorganic, stored reserve material directly present in the cytoplasm, not surrounded by any membrane। को हमने inclusion this cell inclusion नाम दिया। Cell inclusions on the name of these compounds also called ergastic material, ergastic substances। ठीक है, बात क्लियर है? थोड़ा सुनिएगा, यहां पर एनिमल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के नाम पर आपको दो सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे। इन एनिमल सेल ऑन द नेम ऑफ मेम्ब्रेनलेस, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ऑन द नेम ऑफ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, दो सेल ऑर्गेनेल है। थोड़ा इमेजिन करिए, याद करिए और बताइए वो दो सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं मेम्ब्रेनलेस प्रेजेंट इन एनिमल सेल? हाँ जी, राइबोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, प्लांट सेल में इन जनरल सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो प्लांट सेल में मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल के नाम पर केवल और केवल राइबोसोम प्रेजेंट होगा। बाकी जो है साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला एक्सेट्रा, दे रिप्रेजेंट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो यहां पर एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर देता हूं, इन प्लांट सेल राइबोसोम ओनली represents membraneless cell organelle। बात पकड़ में आई, बात समझ में आई? ठीक है, और यहां पर इन एनिमल सेल राइबोसोम एंड सेंट्रियोल represents membraneless cell organelle। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने मेंशन कर दिया। अब जो है यूकैरियोटिक सेल का मेन कंपोनेंट, यूकैरियोटिक सेल का ब्रेन, कंट्रोलर या रेगुलेटर ऑन द नेम ऑफ न्यूक्लियस। मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर।